नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। लास्ट वीडियो में हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 2 श्लोक नंबर 2.20 तक। आज हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 2.21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब हर एक चीज की एक उपयोगिता होती है, एक यूज होता है एक लिमिट तक। और जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि किसी भी वस्तु को कितना मीन्स किस मात्रा में और कब प्रयोग करना है। और हर वस्तु के उपयोग की तरह हिंसा की भी एक उपयोगिता है। लेकिन इसका उपयोग इसके निर्भर करने वाले पर भी डिपेंड करता है। अब एक घोर पाप करने वाले दोषी को एक न्यायाधीश मृत्यु दंड दे सकता है। अब मृत्यु दंड तो हिंसा है, लेकिन उस पाप कर्म करने वाले व्यक्ति ने जो घोर अपराध किया, उसके पापों को बैलेंस करने के लिए, ताकि हर एक चीज का एक लॉजिक है। लास्ट मनु संहिता भी इसका समर्थन करती है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म ना भोगना पड़े। इसी जीवन में वो अपने कर्म की सजा, प्राण दंड मीन्स फांसी की सजा या किसी भी प्रकार से मृत्यु दंड उसको दे देना चाहिए, सो दैट वो इस कर्म को आगे और जन्मों के अंदर कैरी ऑन ना करे। फोन आ रहा है। सो सेम मैनर में, क्योंकि युद्ध हिंसा होने वाली थी, युद्ध इज हिंसा ओनली। सो भगवान कृष्ण के आदेश के बाद यह समझ लेना चाहिए अर्जुन को कि ये जो हिंसा होने वाली है, ये परम न्याय के लिए हिंसा होने वाली है। जिस प्रकार मनु संहिता ने एक पाप दंड करने वाले व्यक्ति को, जिसने किसी की मृत्यु की हो या किसी भी प्रकार का जघन्य अपराध किया हो, उसके लिए प्राण दंड को उचित माना हिंसक होने के बावजूद, उसी प्रकार परम न्याय के युद्ध के लिए, धर्म और अधर्म के युद्ध के लिए और धर्म की विजय के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया आदेश अर्जुन के लिए हिंसा नहीं माना जाएगा, हिंसा होके भी। और अल्टीमेटली मनुष्य का शरीर उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, आत्मा को कुछ नहीं होता। हम आत्मा के बारे में हम पिछले कितने सारे श्लोक में पढ़ चुके हैं। आत्मा को तो कुछ होना ही नहीं था। जो हिंसा का परिणाम भुगतना था, वो उन शरीरों को भुगतना था जो अधर्म के साइड से युद्ध कर रहे थे। हालांकि मृत्यु को तो धर्म वाले लोगों को भी प्राप्त होना ही था, दोनों पक्षों में मृत्यु होनी थी, लेकिन मृत्यु सिर्फ भौतिक शरीर की होनी थी, आत्मा की मृत्यु नहीं, क्योंकि आत्मा नहीं मरता। और इस श्लोक में हिंसा की उपयोगिता, उसको कब और कितनी मात्रा में उसका प्रयोग करना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताई है।
सो भगवान कृष्ण जो आदेश दे रहे हैं अर्जुन को, गिर जाएगा। सो इस टाइम पे हिंसा करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बोल रहे हैं वो परम न्याय के लिए हिंसा हो रही है। हिंसा का प्रॉपर उपयोग यहां किया जा रहा है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 2.22। आसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। आत्मा की प्रकृति का निरंतर निरूपण करते हुए भगवान कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपने दैनिक कार्यों में डेली कपड़े बदलते हैं नहा धो के, इनफैक्ट जो वस्त्र हम सभी के फट जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, उनको हम फेंक भी देते हैं। सो वही कंडीशन आत्मा अपना रही है। जो शरीर जन्म से लेके बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, दैट मीन्स उसकी लाइफ साइकिल फ्रॉम जन्म टिल डेथ वो कंप्लीशन की तरफ है। जिस प्रकार एक वस्त्र नियमित रूप से पहनने के बाद एक समय के बाद जर्जर अवस्था में आ जाता है, फटी हुई अवस्था में आ जाता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं, उसका हम त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी उस शरीर का त्याग कर देती है जो शरीर अपने अंत समय में आ जाता है। सो आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना उसी प्रकार एक दैनिक कार्य से रिलेट किया जा सकता है, जिस प्रकार हम अपने भौतिक जीवन में एक से दूसरे कार्य परिवर्तनशील होते हैं ना, हम एक चीज से दूसरी चीज पे जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 23, अध्याय 2। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो भगवान कृष्ण अभी अर्जुन को बोल रहे हैं आत्मा के बारे में। इतनी सारी चीजें हमने आत्मा के बारे में पढ़ ली। आत्मा को अगर समराइज मैनर में अगर हम समझें, सो आत्मा क्या है? एक छोटा सा जो ये श्लोक है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा इज समथिंग जिसको किसी भी प्रकार का शस्त्र भेद नहीं सकता, उसको खंड खंड नहीं कर सकता, और कोई भी नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, किसी भी प्रकार की अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। ना कलेद्यन न चैनम कलेद्यन तापो ना शोष्यति मारुता। जल आत्मा को भिगो नहीं सकता और वायु आत्मा को उड़ा नहीं सकती। दैट इज समथिंग कॉल्ड आत्मा। आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के अस्त्र का, शस्त्र का, एलिमेंट का, एयर का, वाटर का, फायर का, किसी भी प्रकार का कोई भी
फर्क आत्मा को नहीं पड़ता। इन सब से बहुत दूर है आत्मा। अब सनातन, हम आत्मा को अणु पार्ट ऑफ भगवान बोलते हैं। कल हमने 2 दिन पहले हमने पढ़ा था। अब अणु आत्मा है, माया द्वारा आवृत होने की उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार स्वलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि दोनों के गुण समान हैं। आत्मा जिस प्रकार अग्नि, एक दीपक जल रहा है, और दीपक तब तक ही तो जला माना जा सकता है जब तक उस दीपक में अग्नि है। उस अग्नि के जाते ही दीपक बुझ गया। सेम मैनर में आत्मा हमारे शरीर को संचालित कर रही है। हमारा शरीर कुछ नहीं कर रहा, आत्मा हमारे शरीर को संचालित कर रही है। आत्मा को मेजर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चीज, आत्मा की हाइट, आत्मा का वेट, आत्मा कैसी दिखती है, यू कैन नॉट मेजर आत्मा। आत्मा इतनी ज्यादा शून्य है। शून्य मीन्स आप आत्मा को कभी भी, सूक्ष्म है आत्मा, आप आत्मा को कभी भी देख नहीं सकते। किसी भी प्रकार के सूक्ष्म दर्शिक यंत्र मीन्स आप किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आत्मा को नहीं देख सकते, या उससे भी अगर कोई सूक्ष्म डिटेल्ड माइक्रोस्कोप है, आप उससे भी आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा इज समथिंग जिसको आप नहीं देख सकते। अनुभव किया जा सकता है, लेकिन श्रुति के प्रमाण पे ही वो अनुभव होगा। उसकी भी एक कंडीशन है। सो आज हम लोग अध्याय 2 के श्लोक नंबर 25 पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम श्लोक नंबर 26 से शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।